राष्ट्र हित निर्माण के लिए अगर सच्चा भावना हो। मेरा नाम इरफान अली जी। प्लस वहाँ के जो कुछ राजनेता थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए कश्मीर को जलाए रखा। देश विरोधी लोगों को प्रमोट किया जाता, पर अभी नया भारत है जो मोदी सरकार ने हिम्मत दिखा के नेशनल हित में किया है। Probably he is one of the greatest bhakts of Bhagwan Shri Krishna. Because if our nation is whole together, there'll be peace and harmony. कि उसने जब एक बटन दबाया था, और मैं सभी कश्मीरियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग इस समय पर आ रहे हैं आर्टिकल 370 मूवी देखकर, और मेरा पर्सनल रिव्यू बाद में दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो दर्शक ये फिल्म को देखकर निकल रहे हैं, चलिए जानते हैं कि ये फिल्म उनको कैसी लगी। तो मैम कौन सी मूवी देखकर आ रही है आप? नमस्कार, मैं आर्टिकल 370 देख कर आ रही हूँ इस वक्त, जो कि हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा था कुछ महीने पहले तक। इसमें पूरी पिक्चर में ये दिखाया गया है पूरे तरीके से कि पिछली जितनी भी सत्ताएं थी वो सिर्फ दिखा रही थी कि वो इसको हटाने के लिए या कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु ऐसा ना होकर सिर्फ वो अपनी रोटियां सेक रहे थे लोगों को, और आतंक फैला के बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो नहीं हो सकती, मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कितने भी प्रधानमंत्री आएंगे, कितने भी लोग आएंगे, कितनी भी सत्ताएं आएंगी, परंतु 370 नहीं हटेगा। तो इस पिक्चर में साफ दर्शाया गया है कि अगर करने की भावना हो, राष्ट्र हित निर्माण के लिए अगर सच्चा भावना हो तो वो हो सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान अली जी, मुंबई रहता हूँ। 370 कैसी लगी? बहुत बढ़िया फिल्म है, और अब तक जो हमने 370 ओरिएंटेड जो सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं, शोज़ देखे हैं, या उसके ऊपर डिबेट्स देखे हैं, उसका अच्छा खासा इसमें कंटेंट मिला है। हम जब स्टूडेंट्स थे तब हम इसके बारे में बहुत सारी स्टूडेंट टाइम में विद्यार्थी परिषद से जुड़े तब सोचते थे कि 370 ख़त्म होगा, कभी तो ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा कभी लगता नहीं था कि इतने इजीली और ख़त्म हो जैसे दिखाया। हम ये जो मूवी अभी आप देख के आ रहे हैं, ये मूवी अभी 2024 के चुनाव के जस्ट पहले आई है, तो क्या ये फिल्म चुनावी प्रचार फायदे के लिए बनाई गई है, या फिर इस फिल्म में कुछ ऐसा खास है जो लोगों को देखना चाहिए, देशवासियों को जानना चाहिए? चुनाव के बारे में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी ही ये, लेकिन बेसिकली जो उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स है, हमने सिर्फ देखा कि 5 अगस्त को वो एब्रोगेट किया गया, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हुआ, इसकी सारी चीज़ें इस फिल्म के द्वारा समाज के सामने आई है, देश के सामने आई है, बेसिकली दुनिया के सामने आई है। हमें इस तरह की फिल्म का इस पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से होगा, बेसिकली वोटर्स पे भी होगा, ऐसा लगता है मुझे। सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? आर्टिकल 370 कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी। यामी गौतम जी की एक्टिंग कैसी लगी? सारे पात्र जो थे सबका जो अभिनय था बहुत ही बढ़िया था। यामी गौतम का भी अभिनय बहुत ही बढ़िया था, और कुल मिलाकर के जो पूरी पिक्चर बनी है बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है। बॉलीवुड में कश्मीर को लेके पहले भी फिल्में बना करती थी, हैदर, मिशन कश्मीर, इस तरह की फिल्में बना करती थी, और आज 370 जैसी मूवीज़ बनी है। इसमें और पहले की मूवीज़ में आपको क्या डिफरेंट लगा? देखिए, पहले जो मूवीज़ बनती थी तो उनका एक सेट नरेटिव होता था, उसी के ऊपर उसी के आधार पर वो बनती थी, और कश्मीर का वास्तविक स्थिति क्या है वो किसी को पता नहीं चलता था। और ये जो पिक्चर बनी है इसने पहली बार जो है जो सारी मिथ्या थी कश्मीर के बारे में फैला रखी थी लोगों ने, प्लस वहाँ के जो कुछ राजनेता थे जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कश्मीर को जलाए रखा, वो सारी हकीकत को इस पिक्चर ने उजागर कर दिया। और आर्टिकल 370 के रहने से हमारे को क्या नुकसान हो रहा था, भारत की एकता और अखंडता को ये उसने उजागर किया है। और उसको हटाने के पश्चात अब तो सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कश्मीर अब विकास के मार्ग पर निकल चुका है। तो ये आर्टिकल 370 के हटाने के पीछे की जो प्रक्रिया हुई है, जो कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ी, उसके बाद में जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बनानी पड़ी, क्योंकि कश्मीर एक मिलिटेंसी वाला राज्य था जहाँ पर कि पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा लगती है, और काफ़ी सालों से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनको हम कहेंगे, ऐसे तत्वों ने वहाँ पर जो है ये मिलिटेंसी की आग को जलाए रखी।
तो ये सारी जो उसके पीछे का पूरा आख्यान था, जो पूरा नरेटिव था, उसको इस पिक्चर ने उधेड़ के रख दिया है। सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? आर्टिकल 370 कैसी लगी? बहुत बढ़िया। फाइनली एक मूवी बनी है जिसमें आर्टिकल 370 के पीछे कितनी ज़्यादा प्रक्रिया यूज़ करनी पड़ी वो दिखाया गया है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और अगर आज आप इस मूवीज़ को बॉलीवुड की दूसरी मूवी से कंपेयर करेंगे जो पहले बनी जाती थी, तो उसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या है, पहले एक एजेंडा प्ले किया जाता था हमारे देश में जो कि देश विरोधी था काफ़ी हद तक, जिसमें गैंगस्टर्स को प्रमोट किया जाता था, गलत देश विरोधी लोगों को प्रमोट किया जाता था। पर अभी नया भारत है जिसमें भारत के अपने एजेंडा को प्रमोट किया जाता है, भारत को आगे लेके जाने की बात की जाती है। और वही आई थिंक एक प्राइम एग्जाम्पल है मोदी जी के सरकार का, कि देश की प्रगति, देश का हित और देश का सम्मान, उसको सिर्फ अगर बचाना है तो मोदी को ही चुनना पड़ेगा। चलिए, तो आप एक चुनावी प्रचार में आप उनके फॉलोअर्स तरह बोल सकते हैं, लेकिन आप एक युवा भी हैं, तो क्या एक युवा क्या सोचता है आने वाले चुनाव में? क्या वो इस तरह की मूवीज़ देख के वोट देगा या फिर और कुछ भी सोचता है? ये मूवीज़ क्या चुनावी प्रचार के लिए बनाई गई, ऐसा भी आपको लगता है? एक युवा के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसको? मैं आपको एक्चुअली काउंटर सवाल ये पूछूंगा कि अगर सच दिखाना मूवी का चुनावी प्रचार है तो हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? सच बताया मूवी में जो कि हुआ है। और 370, मुझे नहीं लगता भारत का एक भी नागरिक ऐसा होगा कि जो कि वो गंदे आर्टिकल को निकालने के विरुद्ध होगा। जो मोदी सरकार ने हिम्मत दिखा के नेशनल हित में किया है, वो आई होप अगर पहले कोई प्रधानमंत्री कर पाते तो अच्छा होता, पर मोदी जी ने किया, उसका चुनाव में लाभ हो तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसी लगी आपको आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 इज़ एक्चुअली नॉट अ मूवी, इट्स अ रियलिटी। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी। एक मूवी अगर आपको याद हो जो विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन की थी, बेमिसाल, उसमें कहा गया था कि कश्मीर को मुगलों ने बनाया है। सो इट वॉज सच अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि बॉलीवुड के द्वारा वो भारतीयों के मन में कुछ अलग ही बोले जा रहे थे। नाउ ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें आज कही हैं, तो आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग, बट वन थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी कि जो पहले सरकारों ने कुछ क्लॉजेस को छुपा दिया था, ठीक है, उसको हाइड एंड सीक में भेज दिया था, उस क्लॉज को ढूंढ कर और उसको निकाल के और उसको यूज़ करके जो हमने इस 370 को मोदी जी ने इसको एबॉलिश किया है, तो उससे बढ़िया चीज़ और कोई नहीं हो सकती थी। एंड द वे दे हैड टू पुट एवरीथिंग इनटू प्लेस। अगर हमने वो देखा, इतने सारे चिट्स एक बोर्ड पे थे कि उसमें उनको किन किन को रोकना था, किस तरीके से रोकना था। मतलब इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर एटलीस्ट 100 थिंग्स ऑन द प्लेट टू बी प्रिवेंटेड कि भाई जब 370 अबॉलिश कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ना हो। सो दैट वॉज रियली रियली कमेंडेबल। मतलब एक चीज़ एक इतनी पुरानी चीज़ को हटाने के पीछे कितना ब्रेन, बहुत लोगों की मेहनत लगी हुई है। मतलब लोग दोनों चीज़ें, इट इज़ जस्ट नॉट फिजिकल, इट इज़ ऑल्सो द माइंड गेम दैट यू हैव टू प्ले। सो आई थिंक प्रॉबेबली ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भक्ट्स ऑफ भगवान श्री कृष्ण, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन तो कोई और था ही नहीं। राइट। सो डेफिनेटली ऑल नॉट 5 but 10 out of 10 और 10 out of 5 to आर्टिकल 370। एंड यामी गौतम जी की एक्टिंग बियॉन्ड वर्ड्स और डायरेक्शन बियॉन्ड वर्ड्स, बिकॉज हर एक जिसने भी किरदार निभाया उनके एक्सप्रेशंस वाज जस्ट वाओ, नथिंग एल्स। मोदी जी का जो एक्ट अरुण गोविल जी ने किया है उनके बारे में जी उन मेकअप में मैं तो नहीं पहचान पाई उनको। एंड ऑफ कोर्स मोदी जी की जो जिन्होंने किया है और इवन अमित शाह का भी जिन्होंने किया है, इट वाज जस्ट वंडरफुल। अमित शाह जी का जो डायलॉग्स, क्या बात करें, कैसा लगा? बहुत, मतलब वही तो कह रही हूँ, दे वर ऑल बियॉन्ड वर्ड्स, सो आई कांट डिस्क्राइब देम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर, योर गुड नेम? आनंद मैथ्यूज। कहाँ से हैं सर? पहले अमेरिका से, अभी गोवा से हो। अच्छा, अभी गोवा में सेटल हो गए हैं। तो कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? 370। कैसी लगी? बहुत अच्छा मूवी। It has a lot of significance for nation product. It has spiritual significance as well as national significance. Because if our nation is whole together, there'll be peace and harmony. And as you saw, what this abrogation did, it actually brought peace and reduction of violence, more harmony with the people, more economic prosperity. This has actually rebalanced the energy signature in Kashmir because we as a nation have become whole.
because of the actions of the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and all of the Parliament of Bharat. इस मूवी देख के आ रहे हैं, आर्टिकल 370 कैसी लगी सर? बहुत अच्छी मूवी बनाई है। ऐसा क्या खास आपको इस मूवी में दिखा कि आप लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई ये मूवी आओ और देखो? इसमें खास जो बात है कि जो सब लोग बोल रहे थे, जो पॉलिटिकल बोल रहे थे, कश्मीर के बोल रहे थे, भारत के ही बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि कभी भी 370 हटा नहीं सकते, लेकिन इस मूवी में ऐसा दिखा है कि इसका प्रयास कैसा किया है, मोदी जी ने किया है, अमित शाह ने किया है, उनकी पूरी फोर्स है, आर्मी टीम है, उन्होंने किया है। सबसे अच्छी बात इसमें है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उन्होंने कश्मीर के लिए बलिदान दिया है, हज़ारों लोगों ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया है, उनको ये मूवी श्रद्धांजलि के रूप से देखा जा सकता है। सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? देशभक्ति की मूवी थी, जिससे ओतप्रोत होकर प्रत्येक भारतीय ये अनुभव करेगा कि किस प्रकार का एक विमर्श नैरेटिव सेट करके हम लोगों को दूर रखा गया था, जिसको हम धारा 370 जानते हैं, उसके ऊपर एक सिनेमा आई है। और मैं दोनों दंपत्ति का धन्यवाद करूंगा, विशेषकर यामी जी का, बहुत सुंदर अभिनय किया है उन्होंने। और हम उनको एक सेना के अधिकारी की तेज देख रहे, किंतु उन्होंने सच में बताया तो किरदार जिया है। उनका पर्सनैलिटी, उनका बात करने का तरीका, उनका फाइटिंग बहुत अच्छा लगा है। विशेषकर बारीकी से उन्होंने सिनेमा में सभी उस बातों का ध्यान दिया जिस पे हम लोग अज्ञान थे या समाज अज्ञान था। हम तो जानते थे कि पन्ने के पीछे हमारा देशभक्त, एक देशपरायण व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, किंतु आम नागरिक नहीं जानते थे, तो उन्हें इसको जानने का अवसर है। मैं चाहूँगा परिवार के साथ आकर देखें। जैसे कहते हैं ना कि इतिहास जो हम देख रहे हैं उस समय पे नहीं लिखा जाता, बल्कि इसकी नींव बहुत पहले रख दी जाती है। तो इस पूरी जर्नी को दिखाया गया है, इसमें क्या बारीकी से दिखाया गया है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। आपने जो कहा बहुत ही बारीकी से बताया गया है। उन्होंने इसे भाग करके दिखाया गया है, यानी कि जिस समय संविधान को लागू कराया जा रहा था, उस कानून को हटाया जा रहा था, उस समय हमारे देश के नायक क्या कर रहे थे, देश के नायक यानी हमारी सेना के अधिकारी क्या कर रहे थे, वो सारी बातें दिखाई गई है। और इस सारे प्रमाण को एकत्रित करने के लिए किस प्रकार से हमारे देश के वीर बलिदान हुए, सारे विवाद जो प्रकार से एक प्रकार से विमर्श हमारे ऊपर थोपा गया था कि हम लोग इसको मान ही चुके थे कि भाई कश्मीर अब आने से रहा, कश्मीर में जो चल रहा है सब सही चल रहा है, या कश्मीर में जो हो रहा है वो ठीक ही है, हमारा उससे लेना देना नहीं है। और मैं सभी कश्मीरियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि हम लोग उनके पीड़ा को अब इस माध्यम से देख रहे हैं, जो कि सही में हमको उनके साथ उस समय खड़ा रहना चाहिए था जब पर हमला हुआ था। तो देश के सभी नागरिकों को समझना चाहिए कि क्या क्या पीड़ा उन्होंने झेला है, और इसी प्रकार से अब बंगाल में भी हो रहा है। तो जब बंगाल की बारी आएगी तो हमको शांत नहीं बैठना, हमको उठना है, उनके साथ खड़े होना है। सही बात है। मतलब जिस तरह से हमने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में अभी जाना है, इस समय पे बंगाल की भी खबर आ रही है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे फिर कभी। बस अभी इस मूवी के बारे में एक शब्द में जानना चाहूँगा कि इस मूवी को क्यों देखना चाहिए आपके हिसाब से? हमें अपने इतिहास का सच बताऊं तो जानकारी होना चाहिए, प्रमाण सहित होना चाहिए, तथ्यों के साथ होना चाहिए। और आप एक जिम्मेदार यूट्यूबर हैं, मुझे विश्वास है कि आप सारी बातें तथ्यों के साथ भी निकाल के दिखाएंगे जैसा आप नियमित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर राजनीति भी होगी, मोदी जी ने इसकी प्रमोट भी कर दिया है मंच से, तो अब विपक्ष वाले बोलेंगे कि मोदी जी चुनावी प्रचार कर रहे हैं फिल्म के माध्यम से, और कुछ जो हैं वामपंथी लोग वो भी ये कहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी जो चुनावी प्रचार के लिए बनाई गई है, प्रोपेगेंडा है या फिर रियलिटी है? मैं तो चाहूँगा कि इसका जिस प्रकार से राजनीति जिस भी पक्ष को करना है वो करे, खुल के करे। प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसके मतदान का जो अधिकार है वो उसको इस सिनेमा को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि उसने जब एक बटन दबाया था, घर बैठ के ये सोचा कि भाई राष्ट्रहित में एक मतदान करते हैं, तो उसे क्या मिला है। आज कश्मीर जो विकास की धारा बह रही है, वहाँ के गंगा बह रही है, उसका जिम्मेदार हम सब जागरूक नागरिक हैं जिन्होंने एक बटन दबाया था कमल का, और फिर निश्चिंत होकर घर परिवार नौकरी उद्योग में लग गए। और इस बार भी वही करना है, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोर से नारा हो जाए। जी भाई साहब। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम। जहां मारा गया बुरहान वानी वो कश्मीर हमारा है, जहां मारा गया बुरहान वानी वो कश्मीर हमारा है, जहां काटे गए आतंकवादी वो कश्मीर हमारा है।
जहाँ चले थे शंकराचार्य जी वो कश्मीर हमारा है, और जहाँ हुए बलिदान भगत सिंह वो लाहौर हमारा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।